हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में। पहली संबंधित है यूपीएससी लेखपाल भर्ती में कट ऑफ मामले में क्या कुछ हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और छात्रों को खुशखबरी मिली है या झटका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और डीलेट 2022 के एडमिशन के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब से आवेदन लिए जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन की सुनवाई थी जिसमें कॉमन कट ऑफ को लेकर सुनवाई थी। स्पेशली देखा जाए तो ये बाकी बची कुची आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि जो दिव्यांग जनों का केस है या महिलाओं का केस है वो सारे के सारे केसेस क्या हैं, जुलाई के महीने में शिफ्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि जून में कोर्ट बंद रहनी है। तो ऐसे में जो आज सुनवाई हुई, पहले तो कुछ नज़र आ रहा था कि कोर्ट कुछ इंटरेस्ट ले रही है इस मैटर पर कि कॉमन कट ऑफ को क्यों फिक्स नहीं किया गया। आवेदन लेने से पहले एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से एडवोकेट्स ने अपना पक्ष रखना शुरू किया तब समझ लीजिए पूरा तख्ता पलट हो गया और यूपीएससी ने यहाँ पर स्पष्ट किया एडवोकेट्स के माध्यम से कि उन्होंने जो फिक्स कट ऑफ है उसके लिए 15 गुना से ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई कराया है और उन्होंने पेट एग्ज़ाम को इसीलिए करवाया था जिससे कि शॉर्ट लिस्टिंग हो सके कैंडिडेट्स की, और उन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पदों के सापेक्ष 30 गुना लगभग अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा दिया है। ऐसे में फिक्स कट ऑफ रखकर या एक न्यूनतम आहारकारी अंक को रखकर ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़वाना चाहते हैं जिससे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो इन सभी पक्षों को देखने के बाद कोर्ट ने सिरे से जो याचिका है अभ्यर्थियों की उसको खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्रों को झटका तो लगा है जो ये चाहते थे कि एक फिक्स कट ऑफ रखा जाए या कट ऑफ को गिरा करके जो छात्रों को मौका मिले, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं होना है। सिंगल बेंच से मामला खारिज हो चुका है, डिवीजन बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 19 जून को यहाँ पर जो पेपर है वो 100% अब होगा, उसमें कोई 1-2% की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि पेंडेंसी में कोई भी मैटर कुछ भी नहीं होता है। जुलाई में जो केसेस लगे हैं उनमें कुछ नहीं होना है। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे कि जहां पर पेंडेंसी हो जाती है, कुछ नहीं होता है, तुरंत फुर्त अगर कोई डिसीजन आ गया तो वो उस पर प्रभावी हो जाता है। तो ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से देखा जाए तो उन छात्रों के लिए खुशखबरी भी है जो चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को ही हो, जिससे कि जल्द से जल्द जो लेखपाल भर्ती कंप्लीट हो सके और नई भर्ती की राहें खुलें। तो फिलहाल के लिए जिनका नहीं हो पाया भाई, तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी निराशाजनक दिन है, लेकिन वो अगली लेखपाल भर्ती की और अगले पेट एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल से करना शुरू कर दें क्योंकि यहाँ पर सितंबर के महीने में पेट 2022 होगा। उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा जिससे कि एक हाई परसेंटाइल हो, आपके हाई मार्क्स रहें, जिससे कि आने वाली जो लेखपाल भर्ती है वो लगभग 5000 पदों पर होगी। तो उसके लिए आप कम से कम शॉर्ट लिस्ट हो पाएँ। अब दोस्तों बात करते हैं डीलेट 2022 बैच के एडमिशन के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो डीलेट छात्रों का जो एडमिशन है वो 15 तारीख के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डीलेट 15 जून के बाद से आवेदन लेना शुरू होगा और सूत्रों के अनुसार पीएनपी ने नए सत्र में प्रवेश की समय सारणी भेज दी है। शासन से मंजूरी के बाद ऑनलाइन आवेदन लिया जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक के आधार पर मिलेगा।
पिछले सत्र में डीएलएड की कुल 2,18,300 सीटों में से 96,134 ही भर पाई थी। 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होने के बाद डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान कम हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो साथ ही साथ बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं हो रहा है। डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस व्यवस्था में नकल या अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता है, जबकि बीए, एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए जो एडमिशन है वो होता है, तो डीएलएड में शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रवेश अनुचित है। हालांकि शासन ने इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर ली थी और डीएलएड 2021 बैच में ये होना था कि एग्ज़ाम के साथ एडमिशन होगा, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के चलते इसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन शासन को कहीं ना कहीं ये रास आ रहा है कि जब 2,18,000 में 96,000 एडमिशन ले पाए हैं और जब हमने शैक्षणिक गुणांक के आधार पर किया है, तो अगर इसको हटाकर एग्ज़ाम करने लग जाएंगे तो मे भी और भी यहाँ पर एडमिशन कम हो जाएं। तो क्या पता नहीं क्या कुछ रीज़न है, आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या ऐसा रीज़न रहा कि सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। पहले प्रवेश परीक्षा के लेने की बात चली थी, समाचार पत्रों में भी न्यूज़ आई थी, लेकिन वो फिर नहीं हो पाई। अब दोस्तों लगातार इसमें इस बार भी 2022 बैच डीएलएड में भी जो आवेदन होंगे वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की मेरिट के अनुसार होंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिनका फॉर्म क्या कह लें भरने के लास्ट डेट के पहले पहले अगर उनका आ जाएगा बीए, बीएससी का रिजल्ट, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है तो वो अभ्यर्थी फंस जाएंगे, उनका कुछ यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों खट्टी मीठी अपडेट्स के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।